रामानुजाचार्यान् प्रणमामि यज्ञो ग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीवल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदयशेषे दीर्घाशिराधिशायिनं लक्ष्मीसहस्रदीर्घादि चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भे विराजते योषु पञ्चधा हृदये मम। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय यं परमते पुत्रेति तन्मयतया कर्मोऽभिनेदु स्तं सर्वोऽस्मि। जय जय श्री गोपीनाथ जी इष्ट हमारे विलोचनते दूरछिन प्राणदेव तत्पड़े जब मेरा श्री लाल दास हृदय चुभ रहे श्री गोपीनाथ। बंधो प्रथम चरण दुदे भार निरंतर ज्ञान जिस दुर्देव कृपाल जड़ते कर चेतन दियो शु मार्ग दियो बताए बांधे भवदल संगते तुर्त छुड़ाए। निर्गुण कीट अजान पर कीनो बड़ उपकार ऋषि के चरण पर कोटि बार परिहार। एक रस नाम का वर्ण हूँ कुछ सामर्थ नहीं मोह बंदो पद पार ब्रह्म के कृष्ण सत्य शुद्ध ब्रह्मा देवी देव सब जिस प्रभु के हैं भक्त जिस आज्ञा उतारते जग जाके पुण्य रति रटे नारद निगम अनंत व्यास पराशर शुभ सनक पालवी तीन लोक के जीव सब जे नामे नित्य शीश देव सकल ब्रह्मादेव व्रत गोलेश उत्पत पालन संगरन जो करहे भगवान श्री लाल दास निष्पुरुषकार भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुर्गा जोगेन यशो विसारी मारतानंदित घोष नारी श्री गिरिराज धारी। मामा प्रभु श्री गिरिराज धारी। मामा प्रभु श्री गिरिराज धारी। वृंद सदा विहारी अंगे विभागार तमोपहारी। क्रीडार सावेश तमो विसारी। मामा प्रभु श्री गिरिराज धारी। मामा प्रभु श्री गिरिराज धारी। मामा प्रभु श्री गिरिराज धारी। वेणु सुनानंदित पन्नगारी रसा कला नृत्य पद प्रचारी। क्रीडन वयस्या प्रतिदेव्यमारी। मामा प्रभु श्री गिरिराज धारी। मामा प्रभु श्री गिरिराज धारी। मामा प्रभु श्री गिरिराज धारी। गोविंद दारा हित शंभरारी रमा सदोदर दया प्रकारी। गोवर्धने गोधन वृंदचारी। मामा प्रभु
श्री गिरिराजधारी मामा प्रभु श्री गिरिराजधारी मामा सर्वाधिक शर्मकारी महेंद्र गर्वाधिक गर्वहारी वृंदावने कंद कलोपहारी मामा प्रभु श्री गिरिराजधारी मामा प्रभु श्री गिरिराजधारी कलानाथ तमो विदारी वंशी रवाकारी कुमारी रासो सवद्वेद रसाभिसारी मामा प्रभु श्री गिरिराजधारी मामा प्रभु श्री गिरिराजधारी माता विपुनाम गलतानुकारी लुण्ठकसूना प्रपदीनहारी रासोरसस्पर्श कर प्रसारी मामा प्रभु श्री गिरिराजधारी 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 मामा प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलिए गिरिराज धरन की, बाल कृष्ण लाल की, प्रभु श्री गोपीनाथ की, अपने अपने लालन की, वल्लभाधीश की, गोसाई जी परम दयाल की, सशिलाल जी, सदी केवल रामगोड़िया वाले महाराज की, बाबू लीलाधर जी महाराज, गोस्वामी प्रीतम लाल जी महाराज, गोस्वामी शंकर लाल जी, माता जी हेती बाई, माता जी राम प्यारी, माता जी शशि, सब संतन की, सब भगतन की, 252 वैष्णवों की, 84 वैष्णवों की, दामोदरदास सरसानी जी की, गंगे मैया की, जमुने महारानी की, गौ माता की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज के गुरु पूर्णिमा उत्सव में पधारे हुए सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण। आज बहुत ही पावन दिन है, गुरुदेव का दिन है और गुरु की महिमा का बखान कोई नहीं कर सकता। बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े ऋषियों ने, मुनियों ने, यहाँ तक कि भगवान ने भी गुरु के स्थान को बहुत बड़ा माना। गुरु करता क्या है? तो बहुत ही सुंदर एक श्लोक विष्णु भागवत में भगवान कहते हैं, साधु नाम समचित्ता नाम सुतरा मत्ताम नाम दर्शनान्न मोहित बंधा पुंसो क्षणों सवितुर यथा। जैसे रात होती है, रात होने के बाद दिन निकलता है। अंधेरे में हम देख नहीं पाते, लेकिन जैसे ही सूर्य का प्रकाश होता है हम सब देखने लग जाते हैं।
वैसे ही समान चित्त वाले साधुजन, गुरुजन यदि किसी को दर्शन दे दें तो दर्शन मात्र से ही वो कल्याण कर देते हैं। ऐसा प्रभु ने श्रीमद् भागवत में कहा। समचित्त है उनका, ना वो किसी के द्वेष करते हैं, ना उनके मन में भेदभाव है, वो सबको समान दृष्टि से देखते हैं और अहेतुक कृपा करते हैं। अहेतुक मतलब उसका कोई जरूरी नहीं कि कोई कारण होगा तभी कल्याण करेगा ना। उनकी यदि दृष्टि पड़ जाए गुरुदेव की तो बिना कारण भी उद्धार कर देते हैं। अगर संतों के दर्शन हो जाए, साधुओं के दर्शन हो जाए, अगर उनका मन प्रभु में पूर्ण रूप से लिए हैं और यदि उस समय आपके उनको दर्शन हो रहे हैं, संतों के दर्शन हो रहे हैं, तो कहते हैं प्रभु केवल दर्शन मात्र से आपका कल्याण हो जाता है। उनको साधुओं को कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है। ऐसा नहीं है वो विशेष प्रयास करेंगे आपके लिए, नहीं, केवल वो दर्शन भी अगर आपको दे देते हैं तो भी जीव का कल्याण हो जाता है। क्यों? ऐसा क्यों? कहते हैं आग में तपाया हुआ लोहा वो आग से भी ज्यादा दाहकारक होता है। जो लोहा आग में तपाया जाता है उसकी तपिश, उसकी गर्माहट आग से भी अधिक होती है। इसी तरह वो जो साधु जन है, जो संत जन है, गुरुजन है, उन्होंने अपने मन को प्रभु में इतना लीन कर दिया है कि वह ब्रह्मानंद का जो सुख आपको प्रयास करने से मिलना है वह उनके केवल दर्शन मात्र से ही मिल जाता है। ऐसा प्रभु कहते हैं। तो इतनी महिमा गुरु की है कि कल्याण करने की तो गुरु बाद में सोचे, केवल आप दर्शन करके आते हैं गुरु के तो भी आपका कल्याण हो जाता है। बोलो श्रीलाल जी महाराज। महाराज हमारे महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने श्री कृष्णाश्रय स्तोत्र लिखा। आज से 500 वर्ष पहले उन्होंने लिखा इसको, लेकिन उनकी जो बातें हैं वो आज भी यथार्थ सजीव बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। आज हम श्री कृष्णाश्रय स्तोत्र का पाठ करेंगे, उसको समझेंगे इसमें क्या है, क्योंकि इसमें एक वरदान ही कहूँगा महाप्रभु जी ने, जो हमारे लाल जी महाराज जी के गुरुदेव हैं, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, उन्होंने वरदान दिया क्या कि जो इसको अपने ठाकुर जी के सम्मुख बैठ के पढ़ेगा उसको श्री ठाकुर जी का आश्रय प्राप्त होगा, शरणागति प्राप्त होगा। तो इतना महान ये स्तोत्र है। आज इसको हम पाठ करेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे। अत श्री कृष्णाश्रय है कहते सर्व मार्गेषु नष्टेषु कलो च खल धर्मिणी पाखंड प्रचुरे लोके कृष्ण देव गते। ये जो कलयुग चल रहा है, ये कलयुग का जो समय है ये बड़ा भयंकर समय है। इसमें जितने भी हमारे उद्धार के मार्ग हैं वो सब के सब नष्ट हो गए हैं। सर्व मार्गेषु नष्टेषु कलो च खल धर्म। कलयुग में ऐसा खल धर्म है, इतना खराब धर्म चल रहा है इस समय कलयुग का, इसमें सारे हमारे उद्धार के मार्ग जो है नष्ट हो चुके हैं। पाखंड प्रचुरे लोके कृष्ण योग। इस संसार में पाखंड बढ़ गया, पाखंड बढ़ गया है। और तो क्या हो, तो इसलिए कहते हैं श्री कृष्ण मेरी गति, मतलब श्री कृष्ण की सेवा करो, ठाकुर जी की सेवा करो। क्योंकि जितने और मार्ग हैं वो सारे के सारे नष्ट हो गए। तो कैसे नष्ट हो गए आगे बताते हैं। म्लेच्छा कांतेषु देशेषु
पापे का निर्येशु च सत पीड़ा व्यग्र लोकेशु कृष्ण एव गतिर्मम। कि जिस पूरा का पूरा देश जो है वो म्लेच्छों से आक्रांत हो रखा है। आप देखते हो आए दिन खबरों में क्या चल रहा है, कितनी ज्यादा पीड़ा उठानी पड़ेगी सब पुरुषों को, कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है। तो आज से 500 साल पहले भी जब यवनों का आक्रमण हमारे देश में हो रहा था, म्लेच्छों का आक्रमण तब भी हो रहा था, तब ये महाप्रभु जी कह रहे हैं। और आज भी वही स्थिति है कि सब पीड़ा व्यग्र लोकेश, जो सज्जन लोग हैं उनको तो बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा है, और म्लेच्छ लोग जो है वो आक्रांत हो रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, दुष्ट हो रहे हैं, और उनकी बढ़ोतरी बहुत ज्यादा हो रही है। सत पीड़ा व्यग्र लोकेशु, तो ऐसे में कैसे हमारा उद्धार होगा? कहते हैं कृष्ण एव गतिर्मम। फिर कहते हैं गंगादि तीर्थ वर्येषु दुष्टे देवा वर्गेषु तिरोहितादि देवेषु कृष्ण एव गतिर्मम। अच्छा, कहते चलो गंगा जी जाकर के हमारा उद्धार हो जाएगा, गंगा नहा लें, तीर्थों का सेवन कर लें, ऐसे हमारा उद्धार हो जाएगा। तो महाप्रभु जी वहां कहते हैं गंगादि तीर्थ वर्येषु दुष्टे देवा वर्गेषु, कि तीर्थों पे दुष्टों का वास हो गया, तीर्थों पे दुष्टों का वास हो गया। अभी की बात बताऊं, कुछ समय पहले मैं ऋषिकेश चला गया ऐसे किसी के साथ, तो देखा गंगा जी के साथ साथ दुनिया भर के कैंप लगे हुए, कैंप लगे, कोई राफ्टिंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, रात को रुक रहे हैं, और कर क्या रहे हैं? शराबें पी रहे हैं। आए दिन हम हरिद्वार रहते हैं, खबरों में देखते हैं कि शराब पीते हुए गंगा किनारे इनको पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ा। तो ये सब क्या हो रहा है? तो कह रहे गंगादि तीर्थ वर्येषु, वहां पे दुष्टों का वास होता जा रहा है, वहां की जो पवित्रता है, शुद्धता है, वो नष्ट करते जा रहे हैं। गंगादि तीर्थ वर्येषु दुष्टे देवा वर्गेषु तिरोहितादि देवेषु कृष्ण। देखिए, तीन तरह की गति होती है आज, आदि भौतिक, आदि देविक और आध्यात्मिक। गंगा जी का जो निर्मल स्वरूप आप देखते हो, जल बहुत ठंडा है, जाएंगे गर्मी हमारी दूर हो जाएगी, नहाएंगे, बहुत शीतल जल है, ठंडा जल है, आनंद आ जाता है, वो है आदि भौतिक स्वरूप, जहाँ आपको अपने तन का कष्ट जो है वो दूर हो जाता है, आपकी गर्मी दूर हो गई, आपको आनंद आया, आप सुख शांति से बैठ गए। ये है गंगा मैया का आदि भौतिक स्वरूप। फिर आता है आदि देवी स्वरूप। आदि देवी स्वरूप क्या है? जिसमें गंगा जी का महात्म्य बताया गया कि गंगा जी स्नान करने से क्या होता है। तो आप सब जानते हैं कि गंगा मैया में जो स्नान करता है उसके पाप दूर हो जाते हैं, पाप मिट जाते हैं। और श्रीमद् भागवत में तो यहाँ कहा है कि अगर श्रद्धा पूर्वक गंगा गंगा करके नाम भी लिया जाए तो भी जीव का उद्धार हो जाता है। गंगा जी की इतनी महानता बताई गई। तो गंगा जी में नहाने से जो हमारे पाप मिट जाते हैं वो गंगा मैया का आदि देवी स्वरूप है। पहला बताया गंगा जी का आदि भौतिक, और ये दूसरा जो स्वरूप बतला रहा हूं ये है आध्यात्मिक स्वरूप। और अब तीसरा सुनिए जो है आदि देवी स्वरूप, जो है जो गंगा जी है वो क्या है? प्रभु के चरणों का धोवन। जब एक बार राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, राजा बलि जो थे वो दैत्यों के राजा थे, उन्होंने इंद्र का आसन छीन लिया था। इंद्र वगैरह ने जाकर के प्रार्थना करी प्रभु से कि प्रभु हमारा इंद्रासन लौटवाइए। दैत्यों ने हमें जीत करके हमारा इंद्रासन छीन लिया है। तो राजा बलि उस समय राजा थे दैत्यों के। तो भगवान ने इंद्र की प्रार्थना पर वामन अवतार लिया। वामन अवतार लेकर के राजा बलि के यज्ञ में गए और उससे भिक्षा मांगी, और भिक्षा में 3 पग भूमि मांगी।
3 पग भूमि मांगी, तो जब राजा ने संकल्प करके दान दी, तो प्रभु ने एक लोक में सारी सृष्टि नाम और एक लोक ऊपर के जब उनके चरण गए, तो विरजा नदी का जो जल था, ब्रह्मा जी वहां बैठे हुए थे ब्रह्मलोक में, प्रभु के चरण ब्रह्मलोक में पहुंचे हैं। ब्रह्मा जी ने प्रभु के चरणों का दर्शन किया, तो जब दर्शन किया तो उनके चरणों का जो अंगूठा है उसके ऊपर प्रभु ने, ब्रह्मा जी ने विरजा नदी का जल चढ़ाया, और जब वो जल चढ़ाया, वो जल जो प्रभु के चरणों को छू करके निकला वो बना गंगा जल। तो भगवान वामन के जो चरणों का प्रक्षालन है, यानी कि भगवान हरि के चरणों का प्रक्षालन, ये गंगा मैया। तो ये है गंगा मैया का आधिदैविक स्वरूप। तो जो जीव श्रद्धा पूर्वक गंगा जी में स्नान करे उसका कल्याण होता है। लेकिन महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं, वहां पर क्या हुआ, दुष्टों का वास हो गया, इसलिए वो तीर्थ भी अब वो आधिदैविक स्वरूप को छुपा बैठे हैं। अब वो स्वरूप उनका नहीं दिखता हमारा। अब वो गंगा मैया शीतल तो दिखती है, लेकिन वो जो परमानंद जो मिलना चाहिए वो हमें अब देखने को नहीं मिलता। गंगा तीर्थ वरीयेषु दुष्टे रेवा व्रतेषु तिरोहितादि देवेषु कृष्ण एव गतिर्मम। फिर आगे कहते हैं अहंकार विमेणेषु पापा वर्तिषु लाभ पूजा यत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम। चलो कहते हैं गंगा जी नहीं हुए, तीर्थ नहीं हुए तो कोई बात नहीं, पूजा कर लेंगे भगवान की। तो कहते हैं उसमें भी क्या है, जीव अहंकारी हो गया, विमूढ़ हो गया है अहंकार में, और पाप में इतना लिप्त हो गया है कि वो प्रभु की पूजा अर्चना भी नहीं कर पाता। क्योंकि पूजा में आप जब समर्पित करते हो, कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे तेरा, लेकिन अर्पण करते हैं ना, वहां अहंकार हमारा आड़े आ जाता है, तो पूजा भी हमसे नहीं हो पाती। अहंकार विमूढ़ेषु, वहां हमसे पूजा भी नहीं हो पाती प्रभु। फिर कहते हैं अपरिज्ञान नष्टेषु मंत्रेषु व्रत योगीषु तिरोहितार्थ देवेषु कृष्ण एव गतिर्मम। चलो कोई मंत्र बता दो जिससे हमारा उद्धार हो जाए। अलग अलग मार्ग हम सुन रहे हैं ना, तो अब कहते हैं कोई मंत्र बता दो। वेदों में इतने मंत्र हैं और वेदों में इतनी शक्ति है, वास्तव में है, तो कहते हैं अगर कोई मंत्र ऐसा पाठ कर ले जिससे हमारा उद्धार हो जाए, तो कहते हैं नहीं, अब परिज्ञान निष्ठेषु, कि अब वेदों का ज्ञान रखने वाले भी नहीं रहे, शुद्ध उच्चारण करने वाले नहीं रहे। वेदों को प्राचीन समय में श्रुति कहा जाता है। श्रुति का अर्थ है सुनना। वेद कभी लिखे नहीं गए, वेद लिखे नहीं गए, ये प्राचीन परंपरा रही। गुरु अपने शिष्य को सुनाता है, शिष्य अपने शिष्य को सुनाता है, इसका सुन सुन के वेद आगे बढ़े, इसको बोलते हैं श्रुति। अब सुनने की शक्ति कलयुग होने के कारण जीव की बहुत कम हो गई, समझने की बहुत कम हो गई। इस कारण से क्या हो रहा है, अपरिज्ञान नष्टेषु मंत्रेषु व्रत योगीषु तिरोहितार्थ देवेषु कृष्ण एव। वो मंत्रों में भी वो आदि देविक स्वरूप जो है वो छुपा लिया है, वो हमारा उद्धार नहीं कर पा रहे। कोई मंत्रों से हमारा उद्धार अब होने वाला नहीं है। ये महाप्रभु जी बात कह रहे हैं। मंत्रेषु जितने भी हैं वो अब हमारा उद्धार नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमको इतना शुद्ध उच्चारण, इतनी पवित्रता, इतना संयम, उसके विनियोग, वो सब हमको अब नहीं आते। इसलिए हमारा क्या हो, कृष्ण एव गति, कृष्ण में हमारी गति, ठाकुर जी की सेवा करो। बार बार हर श्लोक के बाद क्या है, ठाकुर जी की सेवा, उनकी तरफ अपनी गति करो, उनकी तरफ मुड़ जाओ। कृष्ण एव गतिर्मम, मेरी गति कहाँ हो, कृष्ण की तरफ, संसार की तरफ ना हो, इधर उधर ना भटकूं, केवल कृष्ण एव गतिर्मम।
कहते नाना वाद विनिष्टेषु सर्व कर्म ऋतादिषु पाखंडी प्रयत्नेषु कृष्ण वृत्तिर्मोह। चलो कहते हैं उसके बाद आप कहोगे व्रत रख लो, बच्चे व्रत रख के हमारा उद्धार हो जाएगा। तो कहते हैं नाना वाद विनिष्टेषु, बहुत ज्यादा आजकल लोग कुतर्क करने लगे, वाद करने लगे, वाद विवाद। उससे क्या हो रहा है? पाखंड एक प्रयत्न, पाखंड ज्यादा बढ़ गया है, वास्तविकता घट गई। व्रत कैसे रखना है ये क्रिया नहीं पता, किन नियमों का पालन करना है ये नहीं पता। श्रीमद् भागवत में आता है कि कितनी शुद्धता से व्रत रखना पड़ता है, बाल धोने पड़ते हैं, नियम का पालन करना पड़ता है। जो ये सब शुद्धता है ये सब का ज्ञान नहीं है, और वाद विवाद इतने बढ़ गए हैं कि वो जो व्रत है वो जो हमारा कल्याण करना चाहे तो वो भी कर नहीं पा रहे हैं। तो कह रहे हैं क्या? कृष्ण एवं कि प्रभु की तरफ मुड़ जाओ, श्री कृष्ण की तरफ मुड़ जाओ, वो तुम्हारा कल्याण करेंगे। क्यों करेंगे? कृष्ण क्यों करेंगे? ऐसा क्या है? तो महाप्रभु जी कहते हैं अजामिलादि दोषाणाम नाशिकोनु भवेस्थिता ज्ञापिता खल महात्म्य कृष्ण एवं। कि प्रभु हमें पता है कि आपने अजामिल का उद्धार किया। अजामिल कौन? श्रीमद् भागवत में इनका कथा आती है। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, वो अपने पति से भ्रष्ट हो गया था ब्राह्मण, लेकिन अपने पद से भ्रष्ट हो गया था। वेश्या का संग करना, मदिरा पान करना, ये सब उसने शुरू कर दिया। गांव वालों ने उसे गांव से निकाला और भात झोपड़ी बना दी। वहां पे वो एक वेश्या को अपने संग रख के रहने लगा। एक दिन उसके गांव में कुछ संत लोग आए और वहां पे गांव में आकर उन्होंने पूछा कि यहाँ पर रात को ठहरने की जगह है। तो गांव के कुछ मस्के लड़कों ने कहा कि हाँ, एक अजामिल नाम का ब्राह्मण है, बहुत विद्वान है, तो संतों की बहुत सेवा करता है, आप वहाँ जाएं, वहाँ आपका बहुत सादर सत्कार होगा। उन्होंने मजाक में बोल दिया। अब वो संत भोले भाले चले गए वहाँ अजामिल के द्वारे। वहाँ दरवाजा खटखटाया, अजामिल ने देखा। उन्होंने कहा कि हमें आगे तीर्थ यात्रा पे जाना है, रात को हम विश्राम करेंगे, हम रात का आश्रय चाहते हैं, हमारे यहाँ रुक सकते हैं? उन्होंने कहा जरूर रुकिए। अजामिल कि कुछ पुराने अच्छे कर्म होंगे, उसको सद्बुद्धि आई। उन्होंने कहा हाँ महाराज रुकिए, आपका ही घर है। उसने और उसकी पत्नी ने दोनों ने उन संतों की सेवा करी। और सुबह जब संत जाने लगे तो संतों ने कहा कि संतों के पास देने को तो कुछ नहीं, आशीर्वाद है। हाँ, ये तेरी पत्नी के गर्भ में जो बालक होगा उसका नाम तू नारायण रखी। अब वो बालक हुआ, उसका मोह जो था अजामिल को बहुत था। हर समय नारायण नारायण को याद करता है, मेरा बेटा नारायण का है, नारायण का है, नारायण पानी ला, नारायण 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 का नाम लेता। अब पाप कर्म सारा जीवन उसने किए हुए हैं। अंत समय उसका निकट आया तो उसको यमदूत दिखाई देने लगे, क्योंकि पापी को तो यमदूत लेने आते थे। यमदूतों को देख के घबरा गया और जोर के बुलाया नारायण मुझे बचा। जैसे उसने कहा नारायण मुझे बचा, तो वैकुंठ से भगवान विष्णु के पास वहां से उसको बचाने के लिए आ गए। यमदूतों के पास आए और कहा इसको तुम नहीं ले जा सकते, इसको तुम नहीं ले जा सकते। उन्होंने कहा क्यों? इसने तो बहुत पाप कर्म की है, इसका तो बहुत हिसाब किताब है, इसको तो हम लेके जाएंगे। उन्होंने कहा ना, इसने हमारे स्वामी का नाम लिया है, इसलिए तुम इसको नहीं ले जा सकते। वहाँ वाद विवाद थोड़ा सा हुआ, लेकिन वो हार मान के यमदूत चले गए और जाकर के यमराज के पास खड़े हो गए कि महाराज हम तो सोचते थे अब तक आप ही सबसे बड़े हैं, आप ही न्याय करने वाले हैं। संसार में अगर इतने सारे लोग न्याय करने वाले हो जाएं तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा क्या हुआ, बात तो बताओ। उन्होंने कहा वहाँ ऐसे ऐसे अजामिल को हम लेने गए थे, उसने अपने बेटे नारायण को आवाज लगाई और वहाँ भगवान नारायण के पार्षद आ गए और कहने लगे तुम इसे नहीं ले जा सकते।
उन्होंने कहा तुम्हें भगवान के पार्श्वों दर्शन हुआ? उन्होंने कहा हाँ हुआ। तुम्हारे बड़े धन्य भाग्य हैं। अरे उनके अगर दर्शन भी तुम्हें हो गए हैं तो तुम्हारे धन्य भाग हैं, क्योंकि वो तो मेरे भी प्रभु हैं। मैं तो उनकी आज्ञा में रह करके राजकाज कर रहा हूँ। इतना काम मैं संभाल रहा हूँ, उनकी आज्ञा से ही तो संभाल रहा हूँ। और यदि उनका नाम कहीं आ जाए तो वो हमारी सीमा से बाहर हो जाता है। तो भगवान का जो नाम है इतना महान। उधर अजामिल को 10 वर्ष की आयु और दे के गए पार्षद, और उन्होंने कहा कि अब अपना तो आगे का जन्म जो है सुधार ले। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि अजामिलादि दोषाणाम नाशकोऽनुभवस्यता। हे प्रभु, हमने ये जान लिया, हमने सत्संग में ये बात जान ली कि आपने अजामिल का उद्धार कैसे किया। उसने कोई प्रयास किया था? उसने खुद से कुछ प्रयास किया? उसने तो अपने पुत्र को बुलाया, आपको भी नहीं बुलाया। अपने पुत्र को बुलाने पे आप अगर उसका उद्धार कर सकते हो तो हम तो प्रेम पूर्वक आपका नाम ले रहे हैं। क्या हमारा उद्धार नहीं होगा? हम तो इतने प्रेम से प्रभु आपको भोग लगाते हैं, क्या हमारा उद्धार नहीं होगा? इतने प्रेम से हम आपकी सेवा करते हैं तो क्या हमारा उद्धार नहीं होगा? जब अजामिल जैसे का आप उद्धार कर सकते हो तो हमारा भी उद्धार जरूर होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। अजामिलादि दोषाणाम नाशकोऽनुभवस्यता या पिताखिल महात्मन्या कृष्ण एव करुण। आइए आगे का इस भजन के बाद शुरू करते हैं। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, और मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। और कोई न देता दिखाई, सिर्फ तेरा ही अब तो सहारा। और कोई न देता दिखाई, अब तो तेरा है सिर्फ तो सहारा। कौन तुझ बिन भंवर से निकाले, कौन तुझ बिन भंवर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, ओ मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, ओ मेरी नैया है तेरे हवाले, ओ मेरी नैया है तेरे हवाले। जिस समय तू बचाने को आए, आग में भी बचा कर दिखाए। जिस समय तू बचाने को आए, आग में भी बचा कर दिखाए। जिससे तेरी दया दृष्टि होवे, कैसे
सृष्टि होवे, कैसे उस पे कोई आँच आंधियों में भी तू ही संभाले, आंधियों में भी तू ही संभाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, ओ मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, ओ मेरी नैया है तेरे हवाले। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है, बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है, तेरी मर्जी बिना इस जहां में एक पत्ता भी हिलता नहीं है, तेरी मर्जी बिना इस जहां में एक पत्ता भी हिलता नहीं है, तेरे बस में अंधेरे उजाले, तेरे बस में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, ओ मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, ओ मेरी नैया है तेरे हवाले, ओ मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, ओ मेरी नैया है तेरे हवाले। बोले श्री लाल जी महाराज की जय। तो कह रहे हैं कि प्रभु मेरी जो नैया है वो तेरे हवाले है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू अजामिल जैसों का उद्धार कर सकता है, तो मुझ जैसे पापी का उद्धार क्यों नहीं कर सकता। आगे महाप्रभु जी कहते हैं, प्राकृतः सकला देवा गणितानंद काम्रः पूर्णानंदो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम। कि जितने देवी देवता हैं, जितने भी देवी देवता हैं, उनकी एक अवधि है। गणितानंद अर्थात वो अपनी एक आयु लेके आए हुए हैं, लेकिन पूर्णानंदो हरिस्तस्मात्, हरि कैसे है? पूर्णानंद। वह सृष्टि के आदि में भी थे, सृष्टि में भी हैं, सृष्टि के बाद भी रहेंगे। लेकिन सब देवी देवता ऐसे नहीं, उनकी एक अवधि है, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे कोई भी। प्राकृतः सकला देवा गणितानंदकं पूर्णानंदो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम। और यदि अगर कोई वो दे रहे हैं फल, कोई देवी देवता फल अगर यदि दे रहे हैं, तो वो भी प्रभु की आज्ञा में रह करके दे रहे हैं। जितने अधिकार ठाकुर जी ने उनको दिया है, उतना ही वो दे सकते हैं।
उससे अधिक नहीं दे सकते। किसी भी देवी देवता की यदि हम उपासना करते हैं तो वो उतना ही अधिकार से दे सकते हैं जितना उनका सामर्थ्य है। लेकिन हरि कैसे है? पूर्णा नहीं है, वह सब कुछ दे सकते हैं। फिर कहते हैं विवेक धैर्य भक्त्यादि रहितस्य विशेषता पापा सत्यस्य दीनस्य कृष्ण एव विद्यमान। अपनी दीनता बतलाई कि मैं कैसा हूं। विवेक धैर्य भक्ति इससे रहित है। ना कि मेरे में विवेक है अर्थात अपना भला बुरा सोचने का ज्ञान मेरे में नहीं है, ना ही धैर्य है, सब्र कर सकते ऐसा भी नहीं, और ना ही भक्ति है। ऐसे है ना हम, ना तो विवेक, ना धैर्य और ना ही भक्ति। ऐसे ये हमारे लिए कह रहे हैं महाप्रभु। विवेक धैर्य भक्त्यादि रहितस्य विशेषता पापासक्तस्य, हर समय पाप में लिप्त है, झूठ सच बोली जा रहे हैं, चुगलियां करी जा रहे हैं, निंदा करी जा रही है, पाप कर्म करी जा रहे हैं, दूसरों के धन में अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं, कितने तरह के पाप कर रहे हैं। सोचो तो सही, पापासक्तस्य, पाप से आसक्त हो रखे हैं। और कैसे? दीनस्य, दीन है, कुछ कर भी नहीं सकते। क्यों? दीन है। दीनता भी बहुत जरूरी है। अगर प्रभु की तरफ मुड़ने जा रहे हो इस माध्यम से श्री कृष्णाश्रय, तो दीनता होनी बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पर इतना ज्ञान होने के बाद भी दीनता ना रही, अकड़ में रहे, तो कोई गारंटी नहीं लेगा। दीन होकर के रहना। पापासक्तस्य दीनस्य कृष्ण एव विद्यमान। फिर प्रभु की तरफ मुड़ना। सब मान करके, ना तो मेरे में ज्ञान है, ना भक्ति, ना धैर्य, ना विवेक, कुछ नहीं है, और दीन होकर के इस सब से रहित हूँ प्रभु, आपकी शरण में आया हूँ। अजामिल क्या मकान जानता हूँ। ये सब बातें सुन रखी थी संतों से, गुरुओं से, और ऐसे ही प्रभु दीन होकर के अपने अपराधों की क्षमा मांगता हुआ आपके चरणों में आ रहा हूँ। फिर कहते हैं प्रभु, फिर क्या कैसे? फिर कहते हैं सर्व सामर्थ्य सहिता सर्वत्र वाक्यलाभ शरणस्थ समुद्धारम कृष्ण विज्ञापयामि। अब भगवान का लिए बता रहे हैं महाप्रभु जी कि वो कैसे सर्व सामर्थ्य सहित सब कुछ कर सकते। कोई कहे कि मेरा उद्धार नहीं कर सकते, ना, ऐसा नहीं कर सकते। प्रभु कर सकते। प्रभु के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, जीव के लिए है, लेकिन प्रभु के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। सर्व समर्थ, सर्व सामर्थ्य सहित सर्वत्र वाक्यार्थ है शरणस्थ समर्थ। और कैसे है? शरण आएगा उद्धार करने वाला। तभी तो गुरुदेव के पास जाते हैं। गुरुदेव क्या मंत्र देते हैं? श्री कृष्ण लाल जी महाराज जी ने क्या मंत्र दिया हमें? शरण। ठाकुर जी की शरण में चलो, यही कहते हैं लाल जी महाराज, उनकी शरणागति लो। यहाँ उपासना का मंत्र नहीं दे रहे हो, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भी मंत्र है, महामंत्र। लेकिन वो क्या मंत्र दे रहे? श्री कृष्ण शरणम, इस शरण में चलो। हे श्री कृष्ण, में आपकी शरण में। क्यों? क्योंकि वो ये बात समझा रहे हैं कि शरणस्थ समुद्धार, भगवान शरण आएगा उद्धार कर। भगवान शरण आएगा उद्धार करते ही करते हैं। रामायण में भी पढ़ा है कि कितना बड़ा पापी ही क्यों ना हो, राम जी ने क्या किया? ये मेरी प्रतिज्ञा है, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, मैं उसका उद्धार करूंगा करूंगा करूंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरी शरण में आ गए। चाहे करोड़ों अपराध ही क्यों ना कर दिए उसे। तो प्रभु का ये स्वभाव है जो बतला रहे हैं महाप्रभु जी, कैसा? इस शरण में आए हुए का उद्धार करते हैं। लेकिन हम इतना भी नहीं कर सकते क्या? प्रभु की शरण में भी नहीं जा सकते। शरण तो ग्रहण करो। शरण ग्रहण करने वाला कौन होता है? दास होता है।
सेवक होता है, सेवक बन के जाओ, दास बन के जाओ, सेवा करो ठाकुर जी की। वे कहते कृष्णाश्रय मिदम स्तोत्रम यह पठेत कृष्ण सन्निधो तस्य आश्रय भवत कृष्ण इति श्री वल्लभ। आखिरी श्लोक में महाप्रभु जी ने ये सिग्नेचर कर दिए कि इस श्लोक का पाठ जो प्रभु के सम्मुख बैठ के कोई करेगा उसको श्री कृष्ण की शरणागति आश्रय प्राप्त होगा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। इति श्रीमद् वल्लभाचार्य विरचितम श्री कृष्ण आश्रय स्तोत्रम संपूर्ण। बोलो श्री वल्लभाधीश की। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। जो करते अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे
कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे। सेवा हरि की करो प्रेम से भक्ति, सेवा हरि की करो प्रेम से भक्ति, सेवा हरि की तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन
धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। बोली गिरिराज धरन की, प्रभु श्री गोपीनाथ की। लाल जी महाराज जी ने कहा कि अपने भक्तों को ठाकुर जी की सेवा करानी है। सेवा करो, बिन सेवा शय जान तू। लाल जी महाराज जब यदि सेवा नहीं करते तो समझो कुछ तुम्हारा घट रहा है, नुकसान हो रहा है। अभी महाप्रभु जी ने भी एक बताया कि कृष्ण एव गतिर्मम, तो नुकसान क्या हो रहा है, घट क्या रहा है। जो दिन सहज व्यतीत हैं तिन में नहीं कल्याण, बिन सेवा शय जान तू तीन। वेदा टेर सुनाया श्री कृष्ण भजन बिन नाश, भव में आए न चेत्यो होय नरक निवास। आप क्या समझ रहे हो कि जो संसार हमारा चल रहा है इससे हमारा कल्याण हो जाएगा? हो सकता है। गृहस्थी जीवन जीने से क्या हमारा उद्धार हो सकता है? लेकिन लाल जी महाराज कहते हैं हो जाता है। हो सकता है यदि आप मेरे बताए अनुसार बरतोगे। आप ग्रस्त में रह करके भी अपना कल्याण कर सकते। पहली बात तो मैं आपको आज जो समझाने जा रहा हूं, कुछ एक समझना और इसको चिंतन करना, फिर आपको ये बात समझ में आ जाएगी। कृष्ण एवं गतिर्मम, ठाकुर जी की सेवा हम सब ने करनी है। और सेवा जब करनी है तो किसी स्वार्थ से नहीं करनी है। उसके पीछे हमारा कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। पहली बात, जब हमारा कोई बालक होता है, घर का छोटा बच्चा होता है, बेटा होता है, उसकी माँ बाप सेवा करते, कोई स्वार्थ से करते नहीं, कोई स्वार्थ नहीं होता। अपना आनंद मिलता है, अपने बच्चों की परवरिश करके अंदर से आनंद मिलता है। सब माँ बाप को मिलता है, ऐसा कोई गलत नहीं, स्वाभाविक है। तो कहते हैं वही आनंद तुम्हें अपने ठाकुर जी में ढूंढना है। वैसे ही बाल भाव से सेवा करनी है। जैसे आपका कोई बालक हो, ऐसे सेवा करनी है। इसलिए बालक से कोई मांगता है क्या? मांगना नहीं। पहली बात समझ। अब कहीं मांगेंगे नहीं तो फिर कैसे चलेगा भाई? बिना मांगे तो हमारा काम चलता नहीं। तो कहते हैं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जयति ते दीपम जन्मना व्रजः श्रेत इंदिरा शश्वदत्त। गोपी गीत में सबसे पहली पंक्ति कि जब से प्रभु आपका जन्म ब्रज में हुआ है तब से लक्ष्मी जी का वास हमारे ब्रज में हो गया। जयति ते दीपम जन्मना व्रजः, जब से आपका जन्म ब्रज में हुआ है। श्रेत इंदिरा, इंदिरा लक्ष्मी जी, शश्वदत्त सदैव विराजमान है, सदैव वास है। किसी को कोई चीज की कमी नहीं आ रही। दूध के भंडार भर गए हैं, दही के भंडार भर गए हैं, मक्खन पता नहीं पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गया। कहां से धन आ रहा है पता नहीं चलता। तो कहते हैं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आप केवल और केवल सेवा क्यों कर रहे हो? अपने आनंद के लिए कर रहे हो। उसमें अपना आनंद ढूंढो, जैसे अपने बालक की सेवा में आनंद ढूंढो। वो आनंद आपने वहां ढूंढना है। होता क्या है, हम प्रभु से व्यापार करने चले जाते हैं। कुछ आज कर दिया तो बदले में कुछ मांग लिया।
ऐसा नहीं है प्रभु नहीं देते, देते, लेकिन वो व्यवहार हमारा व्यवहार बन गया। एक पिता और एक मित्र। मित्र में जब तुम्हें कभी काम पड़ता हो तब तुम जाते हो। आज मेरे पे परेशानी है, कुछ पैसों की तंगी है, घर में कुछ परेशानी है, तब दोस्त पे चले गए, चल मेरी मदद कर। और एक पिता, वो जो मित्र है वो आपसे व्यवहार मित्रता का ही करेगा जब वो समझेगा कि ये काम आने पे ही मेरे काम आता है, वैसे मेरे पास नहीं आता है। लेकिन पिता ये जानता ये मेरा पुत्र है। वो जो संबंध है ना, उन दोनों की संबंधता का अंतर समझ जाओ। आप प्रभु से कौन सा संबंध बनाना चाहें? जो जो याम याम तरुण भक्ता, जो श्रीमद् भगवद गीता में साफ कह रहे हैं भगवान कि जो मुझसे जिस भावना से भज रहा है मैं उसको उस भावना से भज रहा हूं। तो जो भाव आप ठाकुर जी के सामने लेके जाते हो, ठाकुर जी वही भाव आपके सामने उठाते हैं, वैसे बन जाते हैं। तो आप ठाकुर जी से वो व्यवहार करना शुरू करो जो आपको सिखलाया जा रहा है। वहां आपने जाकर के कुछ मांगना नहीं। और ऐसा भी महाप्रभु जी नहीं कह रहे, लालजी महाराज कह रहे कि आप निष्काम हो जाओ, क्या सब कामनाओं का त्याग कर दो ना, ऐसा भी नहीं कह रहे। आपको कामनाएं आपकी रहे, कामनाओं को रखो और उसको पाने के लिए प्रयास भी करो। यानी नौकरी करते हो नौकरी करो, धंधा करते हो धंधा करो, वो अलग चीज है। वो जो कमाई कर रहे हो उस कमाई से श्री ठाकुर जी की सेवा करो, प्रेम पूर्वक करो। और ये समझो ये जो मैं कमा रहा हूं किसके लिए कमा रहा हूं, इसको कमा के मैं ठाकुर जी की सेवा में विनियोग करूंगा, ठाकुर जी की सेवा में लगाऊंगा। अगर इससे मैं बच्चों की पढ़ाई में कुछ खर्च रहा हूं तो ये बच्चे भी बड़े होंगे भक्त बनेंगे, ठाकुर जी की सेवा करेंगे। घर में कोई भी सामग्री आ रही है उसको संबंधित ठाकुर जी से कर दो कि आज कुछ लाए हैं, बनेगा तो क्या, इसका ठाकुर जी का भोग बनेगा। अब ठाकुर जी क्या करते हैं, वो अमृत बना करके हम ही तो लौटा देते हैं, वो हम ही तो पाते हैं। तो वो व्यवहार जो है वो आपने सब करने हैं। कामनाएं सारी हैं, कामनाएं कहीं नहीं जा रही। अच्छा पहनोगे, अच्छा खाओगे, अच्छा रहोगे, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन ठाकुर जी से मांगना छोड़ दो, वहां उसको लाड़ लड़ाना शुरू कर दो। यशोदा मैया बन जाओ उसको और उसको अपना लाला बनाओ, उससे प्रेम करो और फिर वो जो बदले में आपसे प्रेम करेगा, ये कहा ना, जो उससे जिस भाव से भजेगा मैं उससे उस भाव में भजूंगा। जब तुम उससे प्रेम करोगे और बदले में जब वो प्रेम करेगा तो समझो कि प्रभु का जब प्रेम होगा तो कितना आनंददायक होगा। प्रभु जो आनंददायक प्रेम हमसे करेंगे उसकी स्फूर्ति सोच करके हमारे मन में उत्साह उड़ जाता है, तो जब वो करने लगेंगे तो कितना उत्साह आएगा। उस प्रेम को ढूंढो, वो धीरे धीरे प्रयास करो, उस तरफ बढ़ो और धीरे धीरे वो प्रभु आपसे वो सानिध्य, वो प्रेम, वो सानुभाव वो आपसे जताने लग जाएंगे जब आप उनकी सेवा करोगे। सेवा भी नित्य की करो, कभी कभी कर ली ऐसा नहीं, नित्य की करो, नियम से करो, नियम बनाओ सेवा। सेवा में नियम बहुत जरूरी है। अगर आप ज्यादा नहीं कर सकते ना तो मिश्री तो धर सकते हो। एक ठाकुर जी को एक समय की मिश्री धरने का नियम बनाओ, कोई भी नियम बना लो। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप रोज इतना करो ना, जितनी जिसकी सामर्थ्य है उतना करो। कि इतने से काम बन जाएगा, कहते हैं महाप्रभु जी हाँ बन जाएगा। तुम हाथ पकड़वाने वाले तो पकड़ो, गिरबान तो खुद पकड़ के खींच लेते हैं। तो आ जाओ, तुम तैयार तो हो उसकी तरफ जाने, तुम शुरू करो जितना हो सके। ये नहीं कहेंगे इतना करो, जितना हो सके उतना करो, शुद्धता से करो और नियम से करो कि मैं ये करूँगा।
और जब वो करने लगोगे तो प्रभु को उसकी आदत पड़ जाएगी। देखो प्रभु जो है ना वो त्रिलोकी के नाथ है, उनको किसी चीज की कमी नहीं है, वैकुंठ के नाथ है, बस सारी सुविधाएं हैं उनके पास। लक्ष्मी उनकी पत्नी, उनको क्या कमी हो सकती, उनको कोई चीज की कमी नहीं। हमारे ठाकुर जी को कोई चीज की कोई कमी नहीं है वहां पर, लेकिन वो ब्रज में आए और नंगे पैर बछड़ों को घुमा रहे, बछड़े चरा रहे हैं, उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। और उस समय का वो नजारा देखने के लिए आकाश में देवता लोग खड़े हो जाते हैं। कभी ब्रह्मा जी आ जाते हैं, कभी इंद्र आ जाते हैं, कभी कोई देवता आ जाते हैं। लेकिन भगवान का ध्यान वहां नहीं है, भगवान का ध्यान देवताओं पे नहीं जाता। कहाँ जाता है? मेरा बछड़ा कहाँ चला गया, मेरा बछड़ा कहाँ चला गया। देखो बछड़ा कितना सा है, छोटा सा जीव, और भगवान उसके लिए जा रहे हैं। भगवान को वहां अपनी महानता का चिंता नहीं करने की, स्तुति करने के लिए देवता खड़े हैं, स्तुति तो सुन लो उनकी। भगवान बछड़े चला रहे, नंगे पैर चल रहे हैं, गौशाला में गोबर में नंगे पैर जा रहे हैं। तो सोचो इतने महान प्रभु, जिनके बड़े बड़े देवता शिव ब्रह्मा स्तुति करते हैं, और वही वो अपनी महानता को ध्यान न रख के उस छोटे से ब्रज में, कितना सा ब्रज है आपने देखा है ना, इतने से ब्रज में आकर के ब्रजाधीप कहलाते हैं, गोकुलनाथ कहलाते हैं, अपना नाम ऐसा रख लेते हैं, छोटा सा नाम रख लेते हैं। अब कोई कहे कि मैं यहाँ छोटा सा एमएलए हूँ, छोटा सा एमपी हूँ, और कोई कहे मैं राष्ट्रपति हूँ, तो बड़ा कौन है, एमपी या राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति बड़ा है। तो ये राष्ट्रपति होकर के एमपी क्यों कहलवा रहा अपने आप को? उसको शर्म नहीं आ रही, वो कह रहा है मैं वैकुंठपति हूँ, त्रिलोकी का नाथ हूँ, तीनों लोगों का नाथ हूँ, लेकिन फिर भी मैं गोकुलनाथ हूँ, मैं मथुरा नाथ हूँ, मैं द्वारिकाधीश हूँ। तो छोटा सा नाम रख के भी खुश है, वहां वो अपने आप को छोटा नहीं मानता। इस बात को समझो, जब वो इतना छोटा स्थान में जा करके अपने आप को वहां ढाल लेते हैं, गौशाला में जा करके जब वो नंगे पैर गोबर में चल लेते हैं, तो उनको संकोच नहीं है। तो आपका घर तो बहुत साफ सुथरा है, आप तो रोज झाड़ू लगाते हो, पोछा लगाते हो, तो क्या वहां पर नहीं आएंगे? आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? वहां छाछ पीने के लिए, छाछ होता है ना, मट्ठा निकालते हैं, उसको पीने के लिए गोपियों के पास जाता है, और गोपियां भी इतनी चंचल थी कि सीधे मुंह बात नहीं करती, लेकिन पहले छाछ पीनी है ना, जरा नाच के दिखा। ठाकुर जी अब देखो परम सुंदर ठाकुर जी, और नृत्य कला में इतने माहिर ठाकुर जी, बड़ा सुंदर नाच करते, और कभी नहीं भी करते, नहीं मेरा मन नहीं करना चाह तो बोलते, करते भी हैं और नहीं भी करते, की मर्जी। कभी कहेंगे बैठ के नाच, बैठ के नाच के दिखा देते, कभी कहते खड़े होके नाच, खड़े होके नाच देते। अच्छा मैं तुझे छाछ दूंगी, याद दोगुनी छाछ दूंगी, तो डबल नाच दे। समझो इस बात को, उनको वहां कोई छोटापन महसूस नहीं हो रहा ठाकुर जी, क्यों? क्योंकि वो प्रेम का व्यवहार है। तो जब आपके घर वो आएंगे ना, तो आपके साधनों को देख के नहीं आएंगे कि आपके पास क्या है जो आप मेरी सेवा करोगे, आपका मंदिर कितना बड़ा है जो मेरी सेवा करेंगे, या मेरे को कौन सा भोग लगाएंगे, वो ये सोच के नहीं आएंगे कभी। आपके घर जब आएंगे ना, तो आपके जो साधन हैं, आपकी जो स्थिति है, जिस अलमारी में भी बिठा दोगे, वहां बैठ करके भी आपके साथ आनंद लेने वो प्रभु आपके घर आ जाएंगे। ऐसे प्रभु, उस समय आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आएगा, आप नहीं लाए। यहां थोड़ा अंतर आ जाता है। प्रभु अपनी इच्छा से जो करें वो कर सकते हैं, जीव नहीं कर सकते।
ये जो मार्ग है, ये पुष्टि मार्ग है, इसको कृपा का मार्ग बोलते हैं। और ये कृपा का मार्ग है, ठाकुर जी की कृपा से जीव का उद्धार होता है। और जब जीव का ने कुछ करना ही नहीं, तो केवल आपको समर्पण ही तो करना है। शरण हो जाओ, फिर ना आपको योग की चिंता, न मंत्रों की चिंता, न जप की तप की कोई चिंता तो नहीं, केवल सेवा करो, लाड़ लड़ाओ और प्रभु आपका उद्धार करेंगे। क्या चाहिए? गोवर्धन नाथ जिसके ऊपर कृपा कर दी है, उसके ऊपर सारे देवी देवता करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? माता रानी भी करेंगी, शंकर जी भी करेंगे। भोलेनाथ तो गोपी बन के आ गए थे, भोलेनाथ गोपी बन के आए थे। क्यों नहीं करेंगे? वो तो पहले प्रसन्न हो जाएंगे कि मेरे ठाकुर जी का भक्त है, कृपा करेंगे, सब करेंगे कृपा। केवल और केवल अनन्य आश्रय ठाकुर जी में करो, सारे आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे और आपके सहायक हो जाएंगे। मतलब जो काम आप करने जा रहे होंगे, आपको कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी, बाधा नहीं आएगी। ठाकुर जी आगे 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 वो काम को आपके सिद्ध करते चले जाएंगे। लेकिन पहली शर्त मैं ये आपको बतलाई थी, वो याद रखना कि व्यापार करने में बैठना। तुमने ये नहीं किया, मैंने तेरी इतनी सेवा करी, तुमने आज तक मुझे क्या दिया है? ये भाई तुम क्या बात कर रहे हो? अपने बच्चे से बात करते ऐसे क्यों ना? अगर प्रभु कर रहे हैं तो अच्छा कर, इन्हें किए करे सो आछी, अपने सिर पे सही, कृपा तो लालन जो की चाहिए। बस ये कहो कि ठाकुर जी जो करेंगे अच्छा करेंगे। अगर विपत्ति आई है तो इसमें भी मेरा कोई कल्याण है। निश्चिंत होकर के जियो, क्योंकि प्रभु पे जो शरण हो जाता है, फिर चिंता उसको करने की जरूरत नहीं। निश्चिंत हो जाओ, प्रभु करेंगे, जो करेंगे अच्छा करेंगे। और उसके बाद अपने आप को बस प्रभु का कर दो और प्रभु के हो जाओ और उसी में आनंद करो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मोहि दे दर्शन गिरधारी रे, गिरधारी रे, तेरी सारी सूरत पे मैं वारी रे। मोहि दे दर्शन गिरधारी रे, गिरधारी रे, तेरी सारी सूरत पे मैं वारी रे। मोहि दर्शन गिरधारी रे, गिरधारी रे, तेरी सारी सूरत पे मैं वारी, तेरी सारी सूरत पे मैं वारी। पीतांबर सोहे, रूप देख मुनि मन मन मोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, रूप देख मुनि मन मन मोहे। कुंडल की छवि प्यारी रे, ओ कुंडल की छवि प्यारी रे। मोहे दे दर्शन गिरधारी रे, गिरधारी रे, तेरी सारी सूरत पे मैं वारी, तेरी सारी सूरत पे मैं वारी। मोहि दे दर्शन गिरधारी रे, गिरधारी रे, तेरी सारी सूरत पे मैं वारी।
मधुर मधुर धुन वेणु बजाओ, यमुना तट है वेणु चरावे, मधुर मधुर धुन वेणु बजावे। कांधे कमरिया तारी रे, ओ कांधे कमरिया तारी रे, मोहे दिल दर्शन गिरधारी रे, गिरधारी रे, तेरी सावरी सूरत तेरी सावरी सूरत में पारी वृंदावन में रास रचावे, गोप गोपियाँ संग मिल गावे। वृंदावन में रास रचावे, गोप गोपियाँ संग मिल गावे। वृंदावन में रास रचावे, गोप गोपियाँ संग मिल गावे। वृंदावन में रास रचावे, गोप गोपियाँ संग मिल गावे। नूपुर की धुन प्यारी रे, ओ नूपुर की धुन प्यारी रे, मोहे दिल दर्शन गिरधारी रे, गिरधारी रे, तेरी सावरी सूरत में पारी, तेरी सावरी सूरत में पारी तुम्हारे रूप बनाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। भक्त ने तुम्हारे रूप बनाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। भक्त ने तुम्हारे रूप बनाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। चरण कमल बलिहारी रे, ओ चरण कमल बलिहारी रे, मोहे दिल दर्शन दर्शन गिरधारी रे, गिरधारी रे, तेरी सावरी सूरत में पारी 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 रे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, प्रभु श्री गोपीनाथ की जय। तो चर्चा यही चल रही है कि विक्रय कामा किल गोप कन्या मुरारी पादा प्रचित वृत्ति गद्याधिकम मोह वशादि गोविंद दामोदर।
गोपियां कहीं बेचने में जाती हैं तो वहां पर भी वो हरि को स्मरण करती है, गोविंद को स्मरण करती है। गोविंद दामोदर माधव। कि गोपी जा रही है कहीं बेचने, तो जाते जाते वो कहीं बेचने को भूल करके कहती है कि गोविंद लो, गोविंद लो। एक गोपी जहां हलवा बनाना है उसमें डालनी शक्कर, तो डाल रही है नमक। एक गोपी गाय तो दे के आ रही है साग, तो ससुर को दे के आ रही है भूसा। ऐसी मती हो रही है कि मुरारी पादा पे चित्त वृत्ति, कि जो उनकी जितनी वृत्तियां हैं वो सब की सब मुरारी से लगी हुई है। और कैसी लगी हुई है कि वह अपने मन से अगर उन्हें निकालना भी चाहे तो भी नहीं निकाल पाते। मन ऐसा उनमें प्रभु में रम गया। अब उनको निकालने का प्रयास कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि घर के काम नहीं हो रहे। देखो, मैंने पहले बताया कि प्रभु ने यहां जीव का उद्धार करना है। तो हुआ क्या था, जब प्रभु गोकुल में आए थे मथुरा से, तो सब अपने अपने काम में सब लगे हुए थे, जैसे सब गृहस्थी लगे रहते हैं। लेकिन प्रभु ने वहां ऐसी ऐसी कुछ लीलाएं करी कि जितने ब्रज बालाएं थी, ब्रजांगनाएं थी, गोपिकाएं थी, तो जब प्रभु की वो लीलाएं देखती थी ना, वो संसार को विस्मृत करती थी, संसार को भूल जाती थी और ठाकुर जी में ही मन लग जाता। जब नंद जी के आंगन में वो कृष्ण और बलराम दोनों के बछड़े के पूंछ पकड़ के खड़े होते थे और घबरा के बछड़े भागते थे, तो उनके पीछे पीछे वो दोनों भी भागते थे और वो देखते देखते बड़ी खुश होती थी। कौन? वहां जो आसपास काम करने वाली गोपिकाएं, उनका मन जो था वो कृष्ण में लग गया। अब वही चर्चा जाकर के वो दूसरों से करती थी। अब होता क्या है, भक्त जो होता है, ध्यान दीजिए इस बात को, भक्त को सदैव अपने भक्तों के साथ जाके सत्संग करना चाहिए। यदि आपको अपनी भक्ति पुष्ट करनी है, भक्ति सुदृढ़ करनी है, तो भक्तों का आश्रय करो, भक्तों का संग करो। जो प्रभु के भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, उनके साथ बैठो और प्रभु की लीलाओं का काम करो, सत्संग करो, कथाओं की चर्चा करो। वो गोपियां यही करती थी। जब प्रभु की लीला जो देख के जाती थी, तो बाकी की गोपियों के साथ बैठ के चर्चा करती थी। उससे उन दोनों की भक्ति पुष्ट होती थी, दोनों की बलवती होती थी, बढ़ती थी। जब जाओ, आपको लगे कि ठाकुर जी का भक्त है, उसके साथ जाके संसार की चिंताएं करके या संसारिक बातें करके समय ना बिता। वो समय बड़ा कीमती है आपका, क्योंकि वो संग बड़ी मुश्किल से मिला है, प्रभु कृपा से मिला है। और यदि वो संग मिल गया तो वहां प्रभु की चर्चा छेड़ गई। और प्रभु भी कहते हैं कि मेरे सन्मुख होने से इतना लाभ नहीं मिलेगा जितना मेरे से दूर रह के मेरी कथाओं का चिंतन मनन करने से मिलेगा। प्रभु की लीलाओं का चिंतन मनन आप अकेले बैठ के यदि करोगे तो आपको ज्यादा फलीभूत होगा। प्रभु कह रहे हैं क्यों? क्योंकि वहां पर आपको सबसे पहले तो विप्र योग आएगा कि आपको आपके ठाकुर जी की याद आएगी, और जब वो याद आएगी तो हृदय द्रवित होगा, पिघलेगा, और जब वो हृदय पिघलेगा
तो वो जो आपकी कथाएं हैं वो आपके हृदय में सीधे सीधे उतरेगी। तो जब अकेले बैठो तो प्रभु की लीलाओं को स्मरण करो, आंखों से आंसू आते आने दो, भीगने दो, अंदर द्रवित होने दो। तो जितना ताप अपने अंदर बढ़ता जाएगा उतनी तड़प प्रभु में भी वहां बढ़ती जाएगी। आपसे मिलना वैष्णवों का संग यदि मिल रहा है, सत्संग मिल रहा है, तो बड़े भाग्य समझो और उस भाग्य को अनदेखी ना करो, उसका सदुपयोग करो। गोपियां यही करती हैं। विक्रेत कामा किल गोप कन्या मुरारी पाता पिचित व्यक्ति जत्याधिकम मोहवशात गोचर गोविंद दामो धर्मादि। एक गोकुलनाथ जी गोसाई जी थे, उनका जन्मोत्सव था। जैसे हम सब गुरुदेव का जन्मदिन मनाते हैं, ऐसे ही वहां जन्मोत्सव मना रहे हैं। 56 भोग लगे थे ठाकुर जी को। गोकुलनाथ जी का जन्मोत्सव मना रहे, 56 भोग लगे ठाकुर जी को। पंगत बैठी, पंगत में सभी भक्त वैष्णव बैठे प्रसाद लेने के लिए। उसमें से एक वैष्णव ठाकुर जी का भक्त, उसके पास जब वो 56 भोग आए तो देख के रोने लगे, आंखें भर गई, रोने लगा। साथ के जो सेवक थे उन्होंने कहा, अरे तू रोता क्यों है? कुछ ना बोले, बस हो ही जाएगा। उन्होंने कहा, भाई इतना शुभ दिन है, गुरुदेव का जन्मदिन है, सब उत्साह मना रहे, खुश हो रहे हैं, तू रो रहा है, क्यों शुभन कर रहा है? इतने में गुरु महाराज वहां से निकले, उन्होंने उसको देखा, रोते हुए देखा। उन्होंने कहा, क्या हुआ? मैं कुछ नहीं महाराज, बस। उन्होंने कहा, तुम घर जाना चाहते हो? उन्होंने कहा, हाथ जोड़े, आपकी बहुत कृपा होगी, चाहो तुम अपने घर चलो। वो दौड़े दौड़े अपने घर चला गए। वहां से जब महाप्रसाद लिए, गोसाई जी अपनी बैठक में बैठे थे, गुरुदेव बैठे हैं, तो इस सेवक ने चर्चा छेड़ दी कि महाराज उस सेवक रो क्यों रहा था? तो गुरु जी ने कहा, तुम जानना चाहते हो? चलो मैं खिलाफ। तो उन 2-3 सेवकों को साथ लेकर के उस सेवक के घर गए, और जब उस सेवक के घर गए तो उसने बड़े आदर से गुरुदेव को बिठाया, आसन दिया। गुरुदेव ने वहां जाके उससे पूछा, अब बतलाओ कि वहां रो क्यों रही? उन्होंने हाथ जोड़ा, गुरुदेव आपको तो सब बात पता है, आप क्यों पूछते हैं? तो कहा, नहीं फिर भी तुम बताओ, इन सबकी इच्छा है जानने की, तुम बताओ। उन्होंने कहा, गुरुजी आज आपका जन्मदिन था, ठाकुर जी को 56 भोग का भोग लगा, वहां मेरे सामने इतने सुंदर सुंदर पकवान आए, उनको देख करके मुझे रोना आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने आज अपने ठाकुर जी को केवल एक नमक और रोटी का भोग लगाया। मेरे ठाकुर जी को मैं नमक और रोटी का भोग लगा के आया हूं, और मैं यहाँ बैठ के 56 भोग रोग लूं। बस वो देख करके मेरे से रुका नहीं गया, मेरी आंखों से आंसू बह गए। तब गुरु जी ने कहा, देखा तुम कहते थे ना परम भगवदीय वैष्णव किनको बोलते हैं? कहते हैं ऐसे होते हैं जो अपने ठाकुर जी को अगर भोग ना लगा पाए तो बाहर लेते समय में उनके मन को पीड़ा होती है कि मैं ये कैसे रोग लूं कि मेरे ठाकुर जी को खरीद में लगाया। तो वो जो पीड़ा है, वो व्यग्रता है, वो कब होती है? जब वो जुड़ाव हमारा धीरे धीरे अपने प्रिय श्री ठाकुर जी के साथ हो जाता है। असमर्पित वस्तु को हम त्याग कर देते हैं कि जो ठाकुर जी को भोग लगेगा मैं वही पाऊंगा,
उसके बिना पाऊंगा ही नहीं, वो स्थिति वहां हो जाती है। तो जो मेरे ठाकुर जी खाएंगे वो प्रसादी ही मैंने लेनी है, उसके अलावा मैं कुछ पाऊंगा ही नहीं। तो धीरे 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 ये अवस्थाएं बढ़ती हैं, परम भगवती की अवस्था आती है। इसलिए लाल जी महाराज कहते हैं आप सेवा करो, बाकी का मार्ग तो अपने आप गुरुदेव दिखा देते। आगे का मार्ग आपका बहुत सुंदर है, प्रशस्त है, बस आप प्रयास करो, घबराओ नहीं। ये मत सोच करो कि आज मैं हूं तो ठाकुर जी ले आऊं तो कल को कौन करेगा, मेरे पीछे घर में मैं नहीं रहे तो पीछे सेवा कौन करेगा। ये सब चिंताएं मत करो, आप करो, बाकी चिंताएं ठाकुर जी में छोड़ दो। आप प्रयास करो, शुरू करो, और ज्यादा ना हो सके एक मिश्री भोग धरने का ही नियम ले, रोज मिश्री का भोग करो ठाकुर जी, दंडवत प्रणाम करो, इतना नियम से करो, शुरुआत करो। फिर धीरे धीरे दूध का भोग रख सको, दूध का रखो, फिर सामग्री बना सको, रोटी दाल सब्जी चावल, धीरे धीरे बढ़ते जाओ जितना आप कर सको। अगर घर में आपके नहीं हो सुविधाएं तो जितना हो सके उतना करो, शुरुआत करो। धीरे धीरे ठाकुर जी अपने आप ही आपका मार्ग प्रशस्त कर देंगे और आपकी बाह पकड़ेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए।
अनुराग है, कभी वैराग है, कभी अनुराग है, कभी वैराग है, कभी अनुराग है, कभी वैराग है, कभी अनुराग है। जहाँ बदले है माली वही बात है, जहाँ बदले है माली वही बात है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे। मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। हर कदम पर मुसीबत है अब तू संभाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तू संभाल, हर कदम पर मुसीबत